देखिए टॉपिक को जरा ध्यान से देखिए। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। ये देख करके कुछ पहचान में आ रहा है? कुछ पहचान में आ रहा है? नहीं, वो तो ओमेगा और वी उसका इंडिकेशन है। कहीं पढ़ा है इसको आपने? 11th क्लास में एक फिजिक्स हुआ करती थी। नहीं, फार्मूला क्या होता है पता नहीं। सुनिए ध्यान से। बताया ये गया था, अगर कोई बॉडी मान लिया किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं, ये मैं 11th क्लास से उठा रहा हूँ, टॉपिक 11 से नहीं करना है, कुछ समझा रहा हूँ। मान लें किसी समय पार्टिकल ए पॉइंट पर है और थोड़ी देर बाद पार्टिकल बी पॉइंट पर आ गया, तो दो तरीके से इस पार्टिकल को आप देख रहे हैं। हम कह रहे हैं भैया यहां था और ये घूम के यहां गया। आप यहां पर खड़े होकर के उस पार्टिकल को देख रहे हैं। आपने कहा यहां था और इतने एंगल से घूम गया, थीटा। हमने कहा इतनी डिस्टेंस वो कवर कर गया, आपने कहा इतने एंगल से घूम गया। लोकेशन तो सेम है, यहां से यहां पार्टिकल गया। हम भी इसी के बारे में बात कर रहे हैं, आप भी इसी के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों के कहने के अंदाज अलग अलग है, ठीक है। तो जो सेंटर से देखेंगे वो एंगुलर चीज होगी, और जो सरकमफ्रेंस पे होगी वो लीनियर चीज होगी। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और अगर इसकी रेडियस आर है तो आप जानते हैं एंगल इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, मान लो चाहे जो भी मान लो, डेल्टा मान लो, स्मॉल है तो डेल्टा मान लो, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपान आर। याद है आपको? ये हम पढ़े थे 11th क्लास में, और वैसे बहुत छोटे क्लास में पढ़े। एंगल इज इक्वल टू आर्क पर रेडियस, ये हम पहले ही पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। इसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इसे कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगा होगा, तो हमने कहा मान लेते हैं ये डेल्टा टी टाइम लगा है, तो अगर मैं इसको डेल्टा टी टाइम से डिवाइड कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करने से क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलती है। तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, यानी ये ओमेगा मिलेगा, और ये 1/r ये v मिलेगा, तो v बराबर r ओमेगा हो गया। ये हम जानते हैं। मेथड दूसरा था यहाँ पर, मतलब मेथड थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, लेकिन मेन फंडा यही था इसका। इसमें बताया गया था इंस्टेंटेनियस और एवरेज, उससे आपको मतलब नहीं है। तो हम जानते हैं अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सेंटर से देखोगे तो आपको लगेगा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे दिखेगा ना। और अगर उसके पीछे पीछे आप सरकमफ्रेंस पे चलोगे तो आपको लगेगा उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो कहानी लिखिए। लेट अ बॉडी इज रोटेटिंग, लेट अ बॉडी इज रोटेटिंग on a circular path, on a circular path with angular velocity omega, on a circular path with angular velocity omega. अब देखिए, रोटेट करेगा तो किसी एक्सिस के चारों ओर करेगा ना। जैसे मान लिया ऐसे आप एक एक्सिस बना दी, इधर देखिए, और ऐसे ऐसे घुमाइए ऐसे, तो ये एक्सिस होगी जा करके। जैसे एक चूड़ी इसमें पहना दीजिए और ऐसे से घुमाइए इसको, तो चूड़ी ऐसे से घूमेगी, ठीक है। अब चूड़ी तो उसको छुएगी भी ना, इसके सेंटर में ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे घुमाइए, तो यानी कि ये जो घूम रहा है ना एक्सिस, तो हम कहेंगे बॉडी इस एक्सिस के चारों ओर एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। एंड v इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एंड v इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो ये आपका, ये बॉडी का पाथ है जिस पाथ पे बॉडी रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिस एक्सिस के चारों ओर हो रही है। साफ नहीं बन पाता है डायग्राम, तो ठीक है, जैसा बन रहा है वैसे ठीक है, ठीक है। और ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो ये इसकी लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। ये इसका रेडियस है और ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। इसके चारों ओर ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। क्या लिखा? इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ द पाथ, एंड r इज द रेडियस ऑफ द पाथ। then we know that then we know that देखिए, वैसे तो हमने v बराबर r ओमेगा पढ़ा है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है।
v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। अब आपको कर्ल निकालना है इसका। नाउ कर्ल ऑफ v, कर्ल ऑफ v, कर्ल को कैसे लिखते हैं, अब वहां ना जाइएगा टॉपिक में। कर्ल का मैथमेटिकल इंडिकेशन क्या होता है, कर्ल को कैसे लिखते हैं, हाँ, कर्ल का नहीं कर्ल का, डेल क्रॉस वी होता है ना, तो कर्ल का मतलब क्या होता है, डेल क्रॉस वी, ये तो बताया ना हमने। और वी का मतलब क्या है, डेल क्रॉस वी का मतलब ओमेगा क्रॉस आर। पहुंचिए फिर वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, कर्ल ऑफ वी। चलिए हमको वी का कर्ल ही निकालना है, ठीक है। इक्वेशन में 1 डाल दो, डायग्राम को हम रब करेंगे। बहुत सस्ता तरीके से हम बता रहे हैं, क्योंकि आपको ये प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, ये इंटर लेवल का है, आपको केवल कर्ल निकालने के लिए आएगा, ठीक। पहुंचे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ जो ओमेगा होता है ना, हियर ओमेगा इज कांस्टेंट वेक्टर, ये कांस्टेंट वेक्टर होता है। कैसे होता है कांस्टेंट, जरा समझने की कोशिश करिए। आप एक एक साइकिल का पहिया ले लीजिए, तो साइकिल से निकाल मत लीजिए, और ये उसकी एक तीली है, तीली जानते हो ना, पहिए में तीलियां लगी होती हैं। साइकिल का पहिया देखा हमने, साइकिल का पहिया लिया ना, उसमें तीलियां होती ना, हाँ हाँ, उन्हें तीलियां हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में मालूम नहीं आपको, हिंदी में नहीं मालूम, उस लाइंस टाइप की होती हैं, उन्हें तीलियां कहते हैं, शायद स्टोक्स कहा जाता है, अब पता नहीं, वो तो हिंदी हम जानते हैं। अब जरा समझिएगा, अगर आप यहाँ इस तीली में बहुत सारे पॉइंट्स ले लीजिए, ले लिया, ठीक, और आप इसको रोटेट करिए पहिए को, तो थोड़ी देर बाद तीली यहाँ पहुंच जाएगी, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, है। अरे एक ले लीजिए ना, सबको एक साथ थोड़ी लेंगे, बोले हम सब देखेंगे एक साथ, तो आप एक ही देख पाओगे ना। ये तीली यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया। अब बताओ, ये सभी पॉइंट सेम टाइम पे पहुँचे ना यहाँ, क्या अलग अलग टाइम पहुँचे, सेम टाइम पे पहुँचे हैं, और सभी सेम एंगल से घूमे कि अलग अलग एंगल से घूमे। तो जो एंगल सेम है और टाइम सेम है, और एंगल अपान टाइम एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, तो उसके सभी पार्टिकल की एंगुलर चीज कांस्टेंट रहेगी, नहीं रहेगी। लेकिन लीनियर की बात करें तो इसने ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इसने ये डिस्प्लेसमेंट किया है, इसने ये डिस्प्लेसमेंट किया है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट सेम है, लीनियर चीज अलग अलग है। आर भी चेंज हो रहा है, ये यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे है, ये यहाँ पे इतनी डिस्टेंस पे है, ये यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो यानी एंगुलर चीज हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर आपको याद हो 11th में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे प्रूफ कराए जाते हैं, तो वहाँ प्रूफ वहीं से स्टार्ट किया जाता है जहाँ पे कोई एंगुलर चीज आ जाए, तो हम कहेंगे ये बॉडी, पूरी बॉडी, जैसे हमारी पूरी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, और हम घूम रहे हैं शक्तिमान तरह, ऐसे शक्तिमान ऐसे करके नहीं घूमता था, देखा शक्तिमान, तो उसमें हमारी बॉडी के हर एक पार्ट सेम एंगुलर वेलोसिटी रोटेट करेंगे, लीनियर चीज अलग अलग होगी, ठीक है। तो लिखिए ओमेगा इज ए कांस्टेंट वेक्टर। अब इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, लेकिन ओमेगा को कंपोनेंट फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा ना। कांस्टेंट का मतलब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए कर्ल v इज इक्वल टू, बस आपको मैथमेटिकल इसको कर देना है, डेल की वैल्यू बाद में लिखते हैं। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को क्या लिखा सकता है, ओमेगा एक्स, अगर हम इसे कंपोनेंट मान लें तो इसको आप क्या लिखेंगे, ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप कह सकते हैं हम। इसको स्मॉल ब्रैकेट बंद करो, क्रॉस आर पोजीशन वेक्टर है। भाई देखिए, आपने सेंटर को मान लिया है ओरिजिन, और वहां से आप क्या कर रहे हैं, ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है, आपने सेंटर को ओरिजिन माना, ये रेडियस मान ली है, तो यानी इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर है। तो आर को क्या लिखा जाएगा, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, ठीक। पहुंचिए यहां तक। अभी जानबूझ करके डेल को खुला नहीं जा रहा है अभी, क्योंकि वो कहानी में पड़ी हुई है ना। तो क्या आएगा, डेल क्रॉस, इसको क्रॉस प्रोडक्ट खोलने का तरीका क्या होता है,
क्रॉस प्रोडक्ट कैसे खोलते हैं, ये क्रॉस ये है ना, क्या तरीका होता है, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट तरीका होगा भाई, वो आई डॉट आई वन होता है। आई वैसे भी खोल सकते हो, आई क्रॉस आई जीरो, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, तो बहुत टेक्निकल ढंग हो जाएगा, तो इसको डिटर्मिनेंट से खोलेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई जे के, डब्लू नहीं है मैडम, ये ओमेगा है, ओमेगा एक्स, ओमेगा डब्लू में अंतर क्या है, डब्लू थोड़ा सा ऐसे रहता है, और जब डब्लू जड़ा जाता है तो ऐसे कर लेता है अपने आप को, तो ओमेगा हो जाता है। हाँ, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड, एक्स वाई जेड, ठीक। अब इसको ओपन करिए आप, फिर हम बताते हैं। अब चूंकि डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट ही तो ओपन की जाएगी। बोले अच्छा डिटर्मिनेंट ओपन करना है, बोले हाँ अच्छा। एक्चुअली में रिलेशन बिटवीन ये जो हम बता रहे हैं ना, ओमेगा और वी, हमने यहाँ आर की बात नहीं की है, ठीक है। तो वी बराबर आर ओमेगा होता जरूर है, लेकिन यहाँ जरा स्टैंडर्ड चेंज हो गया है ना, तो अपने स्टेटस के हिसाब से हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं। ये निकल क्या रहा है फिलहाल, कर्ड वी, देखो डेल क्रॉस, इसको खोलते हैं, क्या होगा, आई लिखेंगे, ये कटेगा ये कटेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, जेड ओमेगा वाई माइनस वाई ओमेगा जेड, फिर माइनस जे लिखेंगे, याद है ना प्लस माइनस लिखते हैं रो कटेगा कॉलम कटेगा, तो आएगा जेड ओमेगा एक्स माइनस एक्स ओमेगा जेड प्लस के, ये रो कटे कॉलम कटेगा, वाई ओमेगा एक्स माइनस एक्स ओमेगा वाई, ठीक है। पहुंचिए यहां पर, अब चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो हम इसको ये रब कर देना, इसको जानबूझ के प्लस किए दे रहे हैं हम अगले स्टेप में। अब देखो इस डेल को भी खोल देते हैं, डेल की एक ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या बताई गई थी, इसके पहले वाले क्लास में बताई थी हमने, कल के क्लास में, इसके पहले भी बताई गई थी। डेल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, आई डिवर अपान डिवर एक्स प्लस जे डिवर अपान डिवर वाई प्लस के डिवर अपान डिवर जेड, याद आया। इसको डेल, कुछ लोग इसको डेल बोलते हैं, एक्चुअली ये डेल होता है, नहीं बहुत लोग डेल, अब आप बहुत सारे यूट्यूब में देखिए वो जो डेल ही, नहीं, वो डेल ये लिख करके आएगा, ऐसा डेल, डेल इसी को कहा जाता है, लेकिन वो लोग बोलते हैं इसको डिवर है, तो अगर इसको डेल कहोगे तो इसको क्या बोलोगे, बड़ा वाला डेल, क्या बताया जाए, क्रॉस। अब जरा समझिएगा, इसका क्रॉस करने जा रहे हैं, इस माइनस को हटाएंगे हम यहाँ से, तो प्लस करने से क्या होगा, इसको हम उल्टा लिख देंगे, तो आई के साथ क्या आएगा, आएगा जेड ओमेगा वाई माइनस वाई ओमेगा जेड प्लस, ऊपर नीचे ऐसे लिखे दे रहे हैं, जे के साथ क्या आएगा, अब प्लस कर दिया है ना हमने, तो आएगा एक्स ओमेगा जेड माइनस जेड ओमेगा एक्स प्लस के साथ क्या आएगा, वाई ओमेगा एक्स माइनस एक्स ओमेगा वाई, ये हो गया, उस जगह वहाँ नहीं थी इसलिए नहीं लिखा। अब इसका फिर क्रॉस करना है, इसका क्रॉस करने का तरीका क्या हो गया, फिर वही डिटर्मिनेंट आई जे के, कोफिशिएंट क्या आएगा, डिवर अपान डिवर एक्स आएगा, डिवर अपान डिवर वाई आएगा, डिवर अपान डिवर जेड आएगा। वहाँ पर जरा थोड़ा सा लंबी चीज़ है, तो जगह थोड़ा लगेगी, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा करते हैं, एक मिनट, अभी इसको नहीं लिखते हैं, जगह चाहिए ना हमको, आई के साथ वाला लिख दो यहाँ पर, इसके साथ क्या आएगा, जेड ओमेगा वाई माइनस वाई ओमेगा जेड आएगा, फिर यहाँ जे लिखेंगे थोड़ा दूर पे, जैसे जगह चाहिए ना हमको, यहाँ डेवर अपान डेवर वाई, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स ओमेगा जेड माइनस जेड ओमेगा एक्स, फिर यहाँ लिखेंगे के साथ यहाँ आएगा डेवर अपान डेवर वाई, और यहाँ चूँकि जगह नहीं है थोड़ा सा खिसका के लिख रहे हैं, वाई ओमेगा एक्स माइनस एक्स ओमेगा वाई, और ये डिटर्मिनेंट बंद कर दिया हमने, ठीक, थोड़ा ये हटा देना, नोट करिए इसको। तो हमने जानबूझ के यहाँ गलत लिखा, जिससे आप ध्यान से देखें भाई,
कभी कभी गलत लिखना का कारण ये होता है कि सामने वाला ध्यान से देख रहा है कि नहीं देख रहा है, केवल वही उतार रहा है जो हम लिख रहे हैं। अब इसको ओपन करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, देख लेना कहीं गलती प्लस माइनस की ना हो गई हो। देखो कैसे लिखेंगे, ये क्या निकल रहा है, ये कर्ल ए वी इज इक्वल टू, देखो आई लिखा हमने, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो डेवर अपान डेवर वाई ऑफ वाई ओमेगा एक्स माइनस एक्स ओमेगा वाई। ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, अब इसमें वाई सफिक्स में है तो इसको कंफ्यूज ना होना, वो तो इन द डायरेक्शन ऑफ वाई है, लेकिन वो कांस्टेंट है। माइनस, अच्छा एक मिनट, इसका ऐसे हो गया माइनस डेवर अपान डेवर जेड ऑफ एक्स ओमेगा जेड माइनस जेड ओमेगा एक्स। ये तो हो गया आई के साथ जो लिखा हमने, है ना, ऊपर नीचे लिखेंगे जगह की वजह से। फिर क्या लिखेंगे, माइनस जे। जब माइनस जे करेंगे तो ये कट गया और ये कट गया, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, मतलब डेवर अपान डेवर एक्स ऑफ, ये सही था ना, हाँ ठीक, डेवर अपान डेवर एक्स ऑफ वाई ओमेगा एक्स माइनस एक्स ओमेगा वाई माइनस, इसका इससे किया है, इसका इससे करेंगे डेवर अपान, ये मान के चल रहे हैं कि ये आता है आपको, क्योंकि डिटर्मिनेंट बहुत बचपन से पढ़ाई जाती है, जेड ओमेगा वाई माइनस वाई ओमेगा जेड। फिर प्लस के लिखेंगे, के साथ क्या करेंगे, रो कट गया कॉलम कट गया, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका इसे करेंगे तो क्या आएगा, डेवर अपान डेवर एक्स ऑफ एक्स ओमेगा जेड माइनस जेड ओमेगा एक्स माइनस डेवर अपान डेवर वाई ऑफ जेड ओमेगा वाई माइनस वाई ओमेगा जेड। ये छोटा सा एक्सप्रेशन आया। अब इसको ओपन करते हैं, अब जरा देखिए, इसको खोलते हैं। आई, सावधान, इसका मतलब y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। इधर देखिए, जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और z क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ओमेगा से कोई मतलब नहीं, ओमेगा इज ए कांस्टेंट। तो यहाँ जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ओमेगा x तो बाहर हो गया, उसे कोई मतलब नहीं है, वो कहेगा भैया हम तो कांस्टेंट है, हमको काहे तुम जो है परेशान कर रहे हो, और y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहाँ पे आइए, ये तो कांस्टेंट है भाई, 0 हो जाएगा, तो इसका काम खत्म। माइनस जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 0, इसका केवल क्या आएगा, ओमेगा एक्स आएगा ना, वो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का ओमेगा एक्स आएगा, ठीक। माइनस जे, यहाँ पे आइए, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको कर रहे हैं, इधर देखिए, एक्स के रेस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, तो माइनस का ओमेगा वाई बचेगा, माइनस ये जेड अंदर गया, जेड के रेस्पेक्ट में इसका ओमेगा वाई हो गया, जेड का 1 हो गया, और ये पूरा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये भी ओमेगा वाई आ गया, प्लस के एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे, यहाँ ओमेगा जेड आएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो आएगा ओमेगा एक्स, ये भी ओमेगा एक्स आएगा, ओमेगा जेड और ये करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में तो ये इसकी तो 0 हो जाएगा, वाई का 1, तो यहाँ ये भी ओमेगा जेड आएगा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या देखा आपने, 2 ओमेगा एक्स आई कैप प्लस 2 ओमेगा वाई जे कैप प्लस 2 ओमेगा जेड के कैप। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो आएगा ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के। इसको पहचानते हैं, ये ओमेगा लिखा हुआ है, यानी 2 ओमेगा आ गया। क्या देखा आपने कि कर्ल ऑफ वी किसके इक्वल होता है, कर्ल ऑफ वी होता है 2 ओमेगा के इक्वल। यही रिलेशन आपसे पूछ रहे थे, वो वी बराबर आर ओमेगा जो था ना, वो छोटे बचपन वाला, वो आपसे नहीं पूछ रहे थे। ये आपका वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन है, कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू 2 ओमेगा। अब एग्जामिनर को मालूम ये प्रूफ आपको आता है, उसने कहा नहीं, प्रूफ करिए ओमेगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ कर्ल ऑफ ए। अलग चीज है क्या, कर्ल ऑफ वी, तो ये भी वही चीज है ना, नहीं मतलब ये नहीं प्रूफ है, ये प्रूफ आ गया, बोले अरे ये तो प्रूफ नहीं कराया, आपने तो कहा था कर्ल ऑफ वी 2 ओमेगा होता है, ये तो ये प्रूफ कर रहा है। तो नीचे स्टेटमेंट लिखो, हैंस
मतलब इसी चीज़ को जो रिजल्ट आया है इसी को मैं थ्योरी में लिख दीजिएगा। हेंस व्हेन अ रिजिड बॉडी when a rigid body is in motion when a rigid body is in motion, then the curl of its linear velocity the curl of its linear velocity मतलब ये हुआ, सुनिए ध्यान से, लीनियर वेलोसिटी मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आप चल रहे हैं, लेकिन जिस फील्ड में आप चल रहे हैं उस फील्ड ने आपकी वेलोसिटी को कर्लिंग कर दी, यानी आपको रोटेट कर दिया। तो कर्ल ऑफ इट्स लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट gives twice its angular velocity gives twice its angular velocity in magnitude and direction, यानी कर्ल की डायरेक्शन वही होगी जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी, कर्ल ऑफ वी की डायरेक्शन वही होगी जो ओमेगा की होगी। तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में प्रूफ है। केवल इतना लिख करके अगर आएगा तो ये इंटरमीडिएट का पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन आपके लेवल में आएगा तो आप समझ जाएंगे कि वी बराबर आर ओमेगा नहीं पूछ रहा है, कर्ल ऑफ वी बराबर 2 ओमेगा पूछ रहा है, ठीक है। एक और टॉपिक, इसको ध्यान से करिएगा क्योंकि इंटर वाला जो हम बता रहे थे 11th वाला वो केवल समझाने के लिए बता रहे थे, आपकी लेवल पे ये करना है।